सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेरेटा। डिस्कशन करने वाले हैं आज तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर वन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक एंड तीन टॉपिक में सबसे पहले तो है आपका कुछ प्रोपोनेंट्स हैं, मतलब कि कुछ फिलोसोफर या स्कॉलर्स या प्रोपोनेंट्स कह लिए जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं या इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं। तो किसने कौन सी थ्योरीज दी है वो डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही सेकंड टॉपिक है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग का, मतलब मिश्रित अध्ययन जिसको बोलते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, मतलब चिंतनशील शिक्षण क्या होता है। ये तीनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ जो नए टॉपिक्स हैं वो एड ऑन होते रहते हैं। तो ये तीन टॉपिक ऐसा है जो लगभग कुछ सालों से लगातार पूछा जा रहा है, कुछ सालों से मतलब 3-4 साल से लगातार कुछ कुछ इन सारे विषयों पर, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। और साथ ही लास्ट में करेंगे कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकें, सेल्फ असेसमेंट कर सकें कि आपकी जो लर्निंग हुई वो कितनी बेहतर हुई। सो ये तीन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये तीन जो टॉपिक है वो कभी टीचिंग एप्टीट्यूड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इनसे सवाल नहीं आते थे। ये आते थे तो शायद ये रेयरली आते थे, बट क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, आपके बहुत सारे न्यू न्यू टॉपिक्स आपके कंटेंट में, सिलेबस में, करिकुलम में ऐड ऑन किए जा रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज है वो कहाँ है। तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। देखिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेलिस्ट का ये जो सेक्शन है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें से एक प्रॉपर टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज है। प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें लगभग मैंने 21-22 वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक सीरीज मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही नाम से है, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे होगा, या ऑब्लिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ठीक, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक, ये तो एक बात हो गई कि आपको कहां से मिलेगा। देखो स्क्रीन पे भी दिख रही होगी आपको ये कुछ कुछ वीडियोस, थंबनेल्स वगैरह दिख रहे होंगे। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम का देखो ये लिंक है, बार बार पूछ रहे हो कि टेलीग्राम का लिंक कौन सा है, तो आपकी स्क्रीन पर है ये लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है नीचे, वहां से भी आप देख सकते हो। फेसबुक का ये लिंक है, इंस्टा का ये लिंक है, एंड यूट्यूब का ये लिंक तो है ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो तीन टॉपिक समझने वाले हैं, बहुत ही क्रक्स वे में सेशन करेंगे और क्रिस्प वे में सेशन करेंगे। ठीक, पहले तो समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जो कि एजुकेशन में दिए हैं, मतलब शिक्षा में दिए हुए हैं, और उसके प्रोपाउंडर कौन है, मतलब कि उस कंसेप्ट को लाया कौन है, उस कंसेप्ट के बारे में बताया किसने है। ठीक, तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे। 15 दिन का समय हमें एक्स्ट्रा मिल गया हुआ है, तो हम स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ेंगे, हमें कोई डिटेल डीप में घुस के नहीं पढ़ना है। देखो कुछ सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन अभी फॉर्म नया आने वाला है, मतलब कि जब आपका ये हो जाएगा दिसंबर 2020 का और जून 2021 के साइकिल का हो जाएगा, फिर इस साल का जो सेकेंड साइकिल वाला एग्जामिनेशन है, दैट मींस दिसंबर 2021 का जो है वो आएगा, तो उनके लिए एक बेहतर तैयारी हम डिटेल में डीप में करा पाएंगे। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने टीचिंग में और ये सारी चीजें वीडियोस बनाना सेशन लेना शुरू किया है। इसके पहले मैं मैनेजमेंट एंड जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो आने वाले आपके एग्जामिनेशन है, इस बार के अलावा जो एग्जामिनेशन है, उनके लिए एक बेहतर कंटेंट चैनल पे मिल पाएगा। फिलहाल जो कंटेंट हम दे रहे हैं अभी स्टूडेंट्स को, जो कि अभी आपके अपीयरिंग है स्टूडेंट्स जिनका अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने वाला है, उनके लिए बहुत ही क्रिस्प और क्रक्स वे में सेशन करेंगे, ताकि क्वेश्चन आए तो आपके बन जाए। और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, डिटेल डीप में अंदर पूरी रिसर्च की तरह से नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे बाद में, मतलब जब आपके पास में एडिक्वेट टाइम होगा। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनके कुछ मेन प्रोपोनेंट्स हैं, ये सारे कुछ कंसेप्ट जिनको दिया है इन लोगों ने। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है बेसिक एजुकेशन का। ये वर्धा एजुकेशन सिस्टम जब था, मतलब वर्धा की जो एक शिक्षण प्रणाली थी, उस समय बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट आया था। ठीक, तो इसके प्रोपाउंडर कौन है, इसके प्रोपाउंडर है महात्मा गांधी। ठीक, दूसरा है कि लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, मतलब कि नेचर जो अध्ययन है वो नेचर से नेचर की तरफ, प्रकृति से प्रकृति की तरफ। अब प्रकृति किसकी प्रकृति, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रकृति की बात हो रही है और लर्निंग की, अध्ययन की प्रकृति की बात हो रही है। इस कंसेप्ट को किसने दिया था, इस कंसेप्ट को दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। इंटीग्रल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, कंसेप्ट से, प्रोपाउंडर से एग्जामिनेशन में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक,
और मेन प्रोपोनेंट से ये जो कंसेप्ट वाले हैं ना, इनसे एक क्वेश्चन तो आता ही है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो अगर आज का सेशन आप देख रहे हो तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के हैं, ये मान के चलो, क्योंकि अभी 2 आप और टॉपिक पढ़ने वाले हो। इंटीग्रल एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया है? श्री औरोबिंदो ने दिया है। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उस पे फोकस करने की बात हो रही है। ये कंसेप्ट किसने दिया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। नेक्स्ट है कि एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, मतलब शिक्षा से आप मानवीय बुद्धि को या मानवीय दिमाग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये कंसेप्ट किसने दिया? जे कृष्ण मूर्ति ने दिया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कंसेप्ट दिया जॉन डीवी ने। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट दिया मारिया मॉन्टेसोरी ने। किंडरगार्टन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन, मतलब किंडरगार्टन जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास केजी में है, केजी मतलब किंडरगार्टन में है, उस समय क्या फोकस होना चाहिए? सेल्फ एक्टिविटी पे होना चाहिए, कुछ रचनात्मक बच्चे सीखें। साथ ही एक सामाजिक कोऑपरेशन, मतलब समाज में सामंजस्य किस तरीके से बिठाना है उसके बारे में जब लर्निंग होती है और सेल्फ एक्टिविटी कुछ कराई जाती है बच्चों को किंडरगार्टन में, तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है किसने दिया? फ्रोइबल ने दिया। नेक्स्ट है कि नो फॉर्मल लर्निंग नेचर इज द ओनली टीचर, मतलब वो टीचर जो कि नो फॉर्मल लर्निंग जिनका नेचर होता है। इस कंसेप्ट को किसने दिया? रोसू ने कंसेप्ट दिया। रोसियो भी लोग बोलते हैं इसको, रोसू भी बोल सकते हैं, ओ को यू साइलेंट भी है, आप जैसे समझो वैसे इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे कर सकते हो, वैसे ये रोसियो है, ठीक। तो ये कंसेप्ट है, ये मेन प्रोपोनेंट्स थे, ये आप याद करो, लिखो, रटो, क्या करो, कैसे करो मुझे नहीं पता, आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे सवाल आए तो आपके छूटे नहीं। इसको याद करने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, वो ये कि अपनी कॉपी में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, मेन प्रोपोनेंट्स को लिख लो, कुछ मत करो, सुबह शाम 15 दिन, अगर ये कंसेप्ट रटो मत, बिल्कुल रटो मत, सिर्फ एक बार पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, 2 बार पढ़ो एवरीडे, सारे कंसेप्ट आपको याद हो जाएंगे। मतलब जितने भी कंसेप्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, एक बार बोल के पढ़ो, एक बार मन में, ठीक। जैसे बेसिक एजुकेशन, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, मेन प्रोपोनेंट्स महात्मा गांधी, लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक बार बोल के पढ़ो, फिर मन में पढ़ो, और ऐसा 2 बार करो, आपको याद रह जाएगा सारे कंसेप्ट। अब समझो ब्लेंडेड लर्निंग का क्या कंसेप्ट है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब मिश्रित अध्ययन। मिश्रण कब होता है, ब्लेंड कब होता है? जब 2 चीजें मिलती हैं, 2 चीजें जब मिलती हैं तभी तो आपस में ब्लेंड होता है, तभी तो मिश्रण होता है। ये जो टर्म है सबसे पहले कहां पे ओरिजिनेट हुआ था? यूएसए में। देखो, बोला जा रहा है कि इस ब्लेंडेड लर्निंग का जो कंसेप्ट है इसका कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब ऑनलाइन लर्निंग को फेस टू फेस लर्निंग में ब्लेंड कर दिया जाए, जैसे ये अभी हो रहा है, ठीक। ये हो रही है ऑनलाइन लर्निंग, मतलब आप यूट्यूब पे एक चैनल के माध्यम से ये सारी शिक्षण का आप जो है फायदा ले पा रहे हो, बेनिफिट ले पा रहे हो, और ये फेस टू फेस लर्निंग है। देखो, फेस टू फेस ये तो वन साइडेड, मेरा फेस जा रहा है, आपका फेस मुझे नहीं दिख रहा है, बट जब हम जूम पे करते हैं या जब हम गूगल मीट पर करते हैं या जब हम इन तरीके से जब लर्निंग करते हैं तो फेस टू फेस, आपका फेस मैं देख पाऊं, मेरा फेस आप देख पाओ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस तरीके की लर्निंग होती है, उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस लर्निंग, जब ये दोनों आपस में मिश्रित हो जाती हैं उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, आपसे इस तरीके के जो कंसेप्चुअल वाले टॉपिक होते हैं ना, जो इंडियन लॉजिकल वाला आपका पोर्शन है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, ठीक है, आपके यूनिट पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग का एक पोर्शन है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड साथ में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, इन चारों ही यूनिट के आपके जो भी कंसेप्चुअल बेस्ड चीजें हैं उसका आर्ग्यूमेंट देकर के सवाल पूछ लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले में। तो इंडियन लॉजिकल का भी कुछ सवाल होता है, कुछ फिलोसफिकल सवाल भी होता है, और कुछ सवाल तो आपके ऑलरेडी जो आपने यूनिट 1 यूनिट 2 के हैं वो स्टेटमेंट दे दिया, 2 स्टेटमेंट दे दिया या 4 स्टेटमेंट दे दिया टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, बोल दिया कि ऑड वन को आप एलिमिनेट कर दो, या इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है, इस तरीके से क्वेश्चंस एबीसी कोडिंग करके ऑप्शन देते हैं। तो आपको ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए ब्लेंडेड लर्निंग का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस टू पेडागोजी और टीचिंग, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल अप्रोचेस हैं जो कि आपके पेडागोजी या टीचिंग के लिए अप्लाई होता है। अब ये पेडागोजी क्या है? पेडागोजी का मतलब
कि मेथड या प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग। अभी आप पढ़ रहे हो लेकिन आप पढ़ाओगे कैसे, आप पढ़ाओगे कैसे, ये चीज आ जाती है पेडागोजी के अंदर में। ठीक, तो पढ़ना, लर्न करना, लर्निंग प्रोसेस अलग हो जाती है। लेकिन जब आप इस चीज को पढ़ाओगे, मतलब कि जब आप किसी कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप वहां पे आप कैसे स्टूडेंट्स को डील करोगे, कैसे बच्चों को डील करोगे, वो पेडागोजी का हिस्सा है। मतलब मेथड और प्रैक्टिसेस, आप कौन सी रीतियों को, कौन से मेथड को यूज करते हो लर्निंग, बच्चों को शिक्षक शिक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक, अब इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे सेल्फ पेस्ड, आप खुद से तैयारी करते हो, खुद से कोलैबोरेट करते हो, या इंक्वायरी बेस्ड जब आप स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। मतलब इंक्वायरी बेस्ड स्टडी का मतलब कि आप कुछ चीज इंक्वायर कर रहे हो, पता कर रहे हो, जानकारी अपनी बढ़ा रहे हो। गोल क्या है ब्लेंडेड लर्निंग का? टू प्रोवाइड द मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? जो एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अभी जो मैं आपको बता रही हूं, अभी जो मैं आपको चीजें समझा रही हूँ, एक तरीके का इंस्ट्रक्शन भी आप समझ सकते हो। तो कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर को एज अ इंस्ट्रक्टर बताया गया है। ठीक, यहां पे कंफ्यूज मत होना। इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, इंस्ट्रक्टर या टीचर, क्या तीर मारा मैंने यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया इस पेन को। ठीक, जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको टीचर भी बोल सकते हो। ठीक, और जब टीचर आपको कोई भी चीज बोल रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, तो इंस्ट्रक्टर के फॉर्म में वो हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो ये चीज है। अब आगे क्या है कि द गोल ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब जो ब्लेंडेड लर्निंग का गोल होता है वो क्या होता है कि प्रोवाइड करना मोस्ट इफिशिएंट, सबसे प्रभावी तरीके से और इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव का मतलब सही समय पर सही तरीके से इंस्ट्रक्शन को देना। इंस्ट्रक्शन को देना मतलब गाइडलाइंस को देना, समझाना, बच्चों को बताना, उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एनहांस करना। इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस बाय कंबाइनिंग डिलीवरी मोडालिटीज। डिलीवरी मोडालिटीज का मतलब है कि किस प्रकार से आप स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि अभी हम कैसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पीपीटी के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके आपको क्या करें, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंबाइन करना, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को कंबाइन करना, तो ये है ब्लेंडेड लर्निंग का कंसेप्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्टिव लर्निंग। चिंतनशील शिक्षण क्या है? अब रिफ्लेक्टिव से एक चीज समझ में आ रही है कि रिफ्लेक्टिव का मतलब वो एक जो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव का मतलब है चिंतनशील, जो आपका बुद्धि की बात हो रही है, जब आप कोई चीज ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, माइंड में जब आप कोई चीज सोचते हो, चिंतन करते हो, उसकी बात हो रही है। तो जो आप माइंड में आपकी चीजें चल रही है वो आपके टीचिंग में, मतलब शिक्षण में जब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अब इसके अंदर में क्या है, जो एक शिक्षक होता है, मतलब जो एक टीचर होता है, या आप उसको इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो, वो क्या करता है, वो क्लासरूम में जाने से पहले, पढ़ाने से पहले वो सेल्फ एनालिसिस करता है, सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है। क्या? कि उसको क्लासरूम में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक, और जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है क्या वो सही है, या उसमें कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है। ये क्यों किया जाता है? ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके, ज्यादा अच्छा हो सके। इसका पर्पज यही है कि जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है उसको इंप्रूव करना। ठीक, अगर इन जनरल बात में आप समझो तो रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग इट। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि उस चीज पे काम करना जिससे कि जो समस्या है समाधान हो जाए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो कंसेप्ट को या जिस टॉपिक को हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, स्टूडेंट्स के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। तो ये टीचर क्या करता है, बिफोर टेकिंग लेक्चर या बिफोर टेकिंग सेशन, वो अपने बारे में सोचता है, थिंक थिंक सोचता है, एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्म करता है, सेल्फ इवेल्युएट करता है। वही चीज आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये सारा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, बट आप अभी समझो कि एग्जैक्टली क्या है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का कंसेप्ट। पीडीएफ प्रोवाइड कर लूंगी तो एक बार पढ़ लेना, तो आपको नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। इट मीन्स लुकिंग एट वॉट यू डू इन क्लासरूम, मतलब आप क्लासरूम में क्या करते हो और क्या सोचते हो कि क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। एंड प्रोसेस है जिसमें कि आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हो, सेल्फ इवेल्युएशन करते हो, मतलब स्वयं का मूल्यांकन खुद करते हो। आप देखते हो कि आपको कितने पॉइंट्स पढ़ाने हैं, कितने पॉइंट्स आपको किस समय सीमा में कंप्लीट कर देना है, टाइम लिमिट, बाकी सारी चीजें। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि भाई हमें इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ टीचिंग, जो एक शिक्षण की क्वालिटी है, गुणात्मक क्षमता है या शक्ति है, उसको और बेहतर बनाना है। ठीक, तो ये तो एक बात हो गई कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है, चिंतनशील
चिंतनशील शिक्षण। ठीक। अब समझो कि कुछ इसमें स्टेप्स भी हैं। स्टेप्स पहला है सजेशन। आप खुद को सजेस्ट करते हो कि भाई मुझे क्लासरूम में आज 2 लेक्चर्स लेने हैं, 3 टॉपिक्स पढ़ाने हैं, प्रॉब्लम्स फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आप एक परिकल्पना करते हो, फिर आप रीजनिंग एंड टेस्टिंग भी करते हो, फिर आप उसका सवाल करोगे और टेस्टिंग, सर सारा सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस, सब कुछ आप खुद ही करते हो। सजेस्ट कई बार तो अपने पियर्स से भी कंसल्ट करते हो, मतलब जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे या असिस्टेंट प्रोफेसर जब बनोगे, किसी के अंदर में गाइड करोगे, तो आप भी वही सारी चीजें करोगे। आप एक परिकल्पना बनाओगे, फिर प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनके बारे में डिस्कशन करोगे, सजेशन लोगे, फिर आप खुद का इवैल्यूएशन करोगे, टेस्टिंग करोगे। तो सेम वही चीज है। तो सेम वही चीज है कि आप पहले क्या लोगे, आप सजेशंस लोगे, मतलब कि आपके जो ऊपर हैं, जो आपके मेंटोर हैं, जो जिनके अंदर में आप गाइडेंस काम कर रहे हो, आप उनसे सजेशन लोगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे। फिर आप जब उस पर काम करना शुरू कर दोगे तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने में आएंगी। ठीक। तो प्रॉब्लम्स को आप जब देखोगे तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर आप परिकल्पना, फिर हाइपोथेसिस आप क्रिएट करोगे कि हो सकता है क्लासरूम में ऐसा हो सकता है क्लासरूम में वैसा हो, कई सारी चीजें आपके माइंड में चीजें आएंगी। ठीक। फिर आप अपने को ही एक तरीके से टेस्ट करोगे, इवैल्यूएट करोगे। तो ये 4 प्रोसेस है: सजेशन, प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, रीजनिंग एंड टेस्टिंग। अब देखो इसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग आपके टीचिंग प्रोफेशन को थोड़ा और अच्छा बना देती है। एंड जब आप खुद से क्वेश्चन करते हो तो आपके सामने बहुत सारे जो एक ब्रेन में आपके एक क्रिटिकल एनालिसिस चल रही होती है, उनका सोल्यूशन निकल जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान आप क्या करते हो, सेल्फ रिपोर्ट्स भी बनाते हो। आप अपने पीयर्स से भी बोलते हो, पीयर्स का भी ऑब्जर्वेशन इसमें आप कंसीडर करते हो। जैसे कि अगर सपोज करो कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप बोलोगे कि मैम ये वाला टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर करो, या ये आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक। तो यहाँ पे पीयर्स से लिया जाता है, मतलब कि मेरे ही जैसे जो और शिक्षक हैं, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ या किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाती हूँ, तो वहां पे और भी टीचर्स होंगे, तो उनसे उनका जो ऑब्जर्वेशन है मेरी टीचिंग के लिए, या उनका जो ऑब्जर्वेशन है टीचिंग सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, बाकी मेरा एटीट्यूड एंड बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में सिर्फ आप कैसे पढ़ा रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप क्या मेथड यूज कर रहे हो, क्या प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, ये भी मायने रखता है। तो पीयर्स के ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं, फिर रिटन अकाउंट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो भी मेरे से ज्यादा अनुभवी एक शिक्षण है उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, सेल्फ रिपोर्ट्स भी इसमें कई बार बनाया जाता है, ऑटोबायोग्राफीज भी होती हैं, जनरल राइटिंग्स भी होती हैं, कोलैबोरेटिव डायरीज भी होती हैं जिनसे रिकॉर्ड वगैरह देखा जा सके कि भाई आज कितना लेसन पढ़ाया, कितने लेसन बचे हुए हैं। स्टूडेंट्स के भी फीडबैक इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर्स की स्टोरीज भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीजें आ जाती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर में। तो एक सभी चीजों का एक समावेश हो जाता है, और मेन ऑब्जेक्टिव इसका सिर्फ यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके लर्नर्स को या स्टूडेंट्स को। सो इट मे बी स्पेसिफिकली हेल्पफुल फॉर प्री सर्विस टीचर्स एज ए प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे जो एक टीचर होता है एक एडल्ट लर्नर की जैसे हो जाता है। देखो लर्नर हमेशा, हम लोग जिंदगी के आखिरी पहलू तक कुछ न कुछ चीजें सीखते रहते हैं। मतलब आप जब एक मृत्यु शैया पे भी होते हो ना, तो उस वक्त भी आप जीवन के बारे में कुछ न कुछ सीख रहे होते हो, फिर वो चाहे कुछ भी हो, चाहे आप सही सत्य और एक बोल सकते हैं ना कि जब आप उस पे होते हो, शेर शैया बोलते हैं ना उसको, तो आप बहुत सारे दिमाग में चीजें आ रही होती हैं कि जीवन में आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। ठीक। उससे भी आप उस वक्त कुछ सीख रहे होते हो कि शायद वो ना किया होता, शायद वो ना किया होता, शायद वो कर लिया होता, शायद वैसा कुछ हो गया होता। तो यही एक बात है कि आप हमेशा सीखते रहते हो, मैं भी कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो जब एक टीचर, जब एक शिक्षक इस वाले मोड में जाता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग वाले फेज में जाता है, तो वो एडल्ट लर्नर हो जाता है। क्योंकि अब छोटे तो है नहीं कि मतलब चाइल्ड वाले लर्निंग वाले में आ जाएंगे, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो लर्निंग का जो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम हो जाते हैं एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या, अब देखो जैसे आप हो, ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं, यूजीसी एस्पिरेंट्स हो, आप सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो ही आप लोग पेपर दे रहे हो यूजीसी नेट का। तो आप लोग थोड़े से ग्रोन अप स्टूडेंट्स हो या ग्रोन अप चाइल्ड्स हो आप लोग। तो अभी हम लोग सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है, ऑलरेडी आपके पास में काफी कुछ आपको पता है, तो हम एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं ये बुक अच्छी है, या ये कंसेप्ट अच्छा है, या ये टॉपिक सही है, इसमें पढ़ोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे या और बेनिफिट हो पाएगा। तो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको, हम आपको सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो वही एक बात है,
रिफ्लेक्टिव टीचिंग का भी यही चीज है जिसमें टीचर बन जाता है एक एडल्ट लर्नर और फैसिलिटेटर बन जाता है। अब इसमें कुछ ट्रेनिंग भी होती है, कुछ प्रैक्टिसेस भी होती हैं, फीडबैक्स भी लिए जाते हैं, तीनों ही चीजें होती हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के लिए कुछ कुछ फीडबैक्स वगैरह भी होते हैं। अब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, करेंगे इसलिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इसी क्वेश्चन में आप कंसेप्ट को भी समझ जाओगे, इसलिए ये क्वेश्चन लिया। ठीक, तो पहला है आपको मैच करना है, ये लिस्ट वन को मैच करना है लिस्ट टू से। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब विशेषताएं हैं, और ये फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र बोल सकते हो। तो ये विशेषताएं हैं और आपको बताना है कि ये जो विशेषता है ये किस दर्शन शास्त्र को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, सो लर्निंग बाय डूइंग पूछ रहा है, किसको करती है? एडुकेशन थ्रू इन्वायरमेंट किसको करती है? रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की बात हो रही है, कि आपको सत्य को, सुंदरता को और अच्छाई की रियलाइजेशन की बात हो रही है। वर्ल्ड एज इट इज हियर एंड नाउ, कि दुनिया जो है वो यही है, इसी वक्त में है, इसी समय है। तो ये चार आपके सामने में कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सेकेंड लिस्ट में फिलॉसफी है। आपको सही मिलान करना है, आप कोशिश करें, देखें क्या है उत्तर, तो मैं आपको आंसर में सही आपको बताऊंगी ही। ठीक, तो इसमें से जो राइट, अगर आपको यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, समय को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं। देखिए इसमें जो जी पॉइंट नंबर डी है, क्या बोल रहा है? वर्ल्ड एट इज हियर एंड नाउ, जो है वो यही है, इसी वक्त में है, इसी मोमेंट में है, सच्चाई यही है, प्रेजेंट। ये क्या बात हो रही है? ये रियलिज्म की बात हो रही है, जो है वो यही है, रियल चीज यही है। तो डी का है राइट आंसर क्या? ये फोर्थ, रियलिज्म। अब देखो कि ये पता चल गया कि डी का फोर्थ है, तो देख लो कि डी का फोर्थ किसमें नहीं है, जिसमें नहीं वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो डी का थर्ड ये है, तो मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डी का फोर इसमें है तो हो सकता है सी में भी हो सकता है और डी में भी। देखो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, कंप्लीटली एलिमिनेट हो गए। जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपके आंसर होने लगेंगे। अब या तो बी या सी में से होने की संभावना है। अब देखो, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट है कि आप जब कोई भी चीज करते हो तो आप सीखते हो, मतलब अध्ययन करके सीखना। ठीक, जब जो भी आप चीजें कर रहे हो, जो डूइंग है, डूइंग से आप फिर लर्न करो। ठीक, तो ये जो कंसेप्ट है ये दिया है किसने? ये प्रैग्मेटिज्म कंसेप्ट है, तो ये सही हो जाएगा। एडुकेशन थ्रू इन्वायरमेंट, मतलब जब आप शिक्षा को ग्रहण करते हो इन्वायरमेंट से। देखो अब इन्वायरमेंट वर्ड आ गया, तो इन्वायरमेंट माने पर्यावरण। पर्यावरण मतलब आपके आसपास की जो चीजें हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं। जब भी इन्वायरमेंट की बात होगी तो नेचर की बात होगी, तो यहाँ नेचुरलिज्म की बात हो जाएगी। आप एक एक वर्ड से रिलेट करके उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इन्वायरमेंट माने पर्यावरण, पर्यावरण मतलब नेचर से बात हो गई, प्रकृति से बात हो गई, फूल, पेड़, पौधा, पत्ती, ऐसे याद कर लेना। ये ट्रिक है, तरीका है कि आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। एडुकेशन थ्रू इन्वायरमेंट, तो ये नेचुरलिज्म का कंसेप्ट हो गया। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, मतलब कि सत्य की और सुंदरता की और गुडनेस, अच्छाई का रियलाइजेशन, ये आइडियलिज्म कंसेप्ट है। ठीक, तो इस हिसाब से आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का थ्री, ए का थ्री तो यही है, ए का थ्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चंस सही बने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं कमेंट्स देखती हूँ। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था, जो हमने नाइट में सेशन किया था, मैंने उनका भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, उनको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। कल वाले सीरीज की प्लेलिस्ट, सॉरी पीडीएफ टेलीग्राम पे छोड़ दूंगी आज ही, इसके बाद में, मतलब इस वाले क्वेश्चन के साथ में देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। ये हमने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। नेम्स एंड फिलोसफर्स आर गिवन इन लिस्ट, इन लिस्ट वन नेम्स ऑफ द फिलोसफर्स आर गिवन। लिस्ट वन में फिलोसफर्स का नाम है, ठीक है, दर्शन शास्त्रियों का नाम है। और लिस्ट टू में क्या है? स्टेटमेंट्स हैं जो उनसे रिलेटेड है, जो उनकी फिलोसफी से रिलेटेड है। आपको मैच करना है दोनों में। सो टैगोर ने क्या बोला है, विवेकानंद जी ने क्या बोला है, महात्मा गांधी ने क्या बोला है, बुद्धिज्म ने क्या बोला है, ये हमने थोड़ा सा आज ही किया हुआ है। इसका आंसर आप मुझे दोगे, मतलब अभी आज वाले सेशन में हमने इसको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ किया है। ठीक है, बट कुछ इस तरीके से नहीं किया है, बट क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो इसका आंसर मुझे दीजिए कि टैगोर ने क्या, यहाँ पे आप लगाना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर क्लियर समझ में आने लगेगा। ठीक, सो टैगोर ने, आपका टाइम मैं खराब नहीं करती हूँ, बता देती हूँ, खराब क्या करने वाली बात है। आप मुझे इसका आंसर दीजिए, ठीक है, आपके आंसर होने चाहिए बिल्कुल सही सही।
सो टैगोर ने दिया है क्या, टैगोर ने बोला है ये वाला, चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल काइंड ऑफ बुक। जो चाइल्ड है, जो एक शिशु होता है या जो एक विद्यार्थी होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स से भी ज्यादा। चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल काइंड ऑफ बुक। सो टैगोर ने दिया इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट है कि विवेकानंद ने क्या कंसेप्ट दिया। विवेकानंद ने कंसेप्ट दिया है योग के बारे में, ठीक है, योगा एज अ मेथड ऑफ एडुकेशन। विवेकानंद जी ने बोला है कि भाई जो योग है ये एक मेथड है, शिक्षा को प्राप्त करने का एक मेथड है, ठीक। महात्मा गांधी ने क्या बोला है, महात्मा गांधी ने बोला है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये शुरू से ही बोल सकते हैं कि पेशेंस की बात करते हैं महात्मा गांधी जी, और हमेशा ही अहिंसा की बात करते हैं, इसलिए हारमोनी वाली बात हम महात्मा गांधी जी से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो सी वाला ऑप्शन है, अगर आपको सी वाला भी पता है कि हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात है, तो ये गांधी जी ने बोली होगी, तो हम एलिमिनेशन मेथड यहां से लगा सकते हैं। रही बात अब बुद्धिज्म की, देखो यहाँ पे क्या किया है, चार ऑप्शंस दिए हैं, मतलब चार फिलोसफर्स के नाम दिए हैं एंड पांच फिलोसफीज दे दी है कंफ्यूज करने के लिए। सो यस गाइस, एग्जामिनेशन में ऐसे होता है, ठीक। बुद्धिज्म की बात है, बुद्धिज्म ने क्या दिया है, डॉक्ट्रीन ऑफ कर्मा, कर्मा के प्रिंसिपल, कर्मा के सिद्धांत के बारे में बताया है बुद्धिज्म ने। अब यहीं पे कुछ सारे स्टूडेंट्स लगा देंगे अगर फिफ्थ, मतलब डॉक्ट्रीन ऑफ धर्मा, धर्म की बात बोली जा रही है, तो हो जाएगा आपका आंसर गलत। देखो ये वाला आपको दिया भी है कंफ्यूज करने के लिए, डी का फिफ्थ ऑप्शन आपको ये दिया भी है, मतलब सारे ऑप्शंस इसमें लगा करके डी का फिफ्थ ऑप्शन कर दिया है। तो ये वाले ऑप्शन आपको एलिमिनेट वैसे ही कर देना था। अब देखो यहाँ पे महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट था, हार्मोनी की बात महात्मा गांधी जी करते हैं। अगर इस तरीके की क्वेश्चंस आए, आपको ना समझ में आए, कोई एक भी समझ में आ जाए, तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेना। तो सी का होना चाहिए क्या, फर्स्ट। तो देख लो कि सी का फर्स्ट किसमें है, ये तो श्योर है आपका, क्योंकि हारमोनी की बात कौन करेगा, ऑब्वियसली गांधी जी ही हारमोनी की बात करेंगे, ठीक। तो सी का फर्स्ट देखो, सी का फर्स्ट इसमें सेकंड है, तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें या हो सकता था या इसमें हो सकता था। तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट ऐसे हो गए। तो यहां से आप अब दो में से आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस तरीके की ट्रिक्स हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो होने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mirambaka, the school based on ideas of free progress education was educated by whom? सो ये मिराम्बका क्या है, ये स्कूल बेस्ड एक आइडिया है जो कि एजुकेशन फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन का आइडिया है स्कूल के ऊपर में। ये आइडिया किसने दिया है, इसका ऑप्शन आपको बताना है। मिराम्बका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस, ये स्कूल बेस्ड आइडिया है, फ्री प्रोग्रेस के बारे में ये बातचीत करता है। तो ये एडवोकेट किसने किया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन, मुझे आप पोल में बताएं या मुझे लिख करके बताएं। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन, ठीक है, डी, औरोबिंदो। ये दिया है औरोबिंदो ने, काफी इंपॉर्टेंट है मिराम्बका औरोबिंदो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल एजुकेशन कंसेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय हुम। ये तो आज ही हमने किया है, आपका ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने प्रोपाउंड किया है, इंटीग्रल एजुकेशन कंसेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय हुम, श्री औरोबिंदो, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, श्री औरोबिंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल टीचर कौन है, ठीक, मतलब ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको आप आदर्श मान सकते हो। एक आदर्श शिक्षक की परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है कवर्स द होल सिलेबस इन ए क्लास, मतलब वो ऐसे शिक्षक जो कि क्लास में संपूर्ण सिलेबस को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करें, वो। सेकंड है हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, जो कि स्टूडेंट्स को, मतलब कि जो विद्यार्थी हैं उनके अध्ययन में उनकी मदद करें। थर्ड है इज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड अ गाइड, एक आदर्श शिक्षक आपका एक अच्छा दोस्त होता है, दोस्त का मतलब जो आपको गाइड करता हो। फिलोसोफर एक दर्शन शास्त्र भी होता है, क्योंकि उसके पास होता है ज्ञान, अनुभव।
गाइड करता है, क्योंकि उसके पास में कुछ होते हैं विजडम जो आते हैं एक्सपीरियंस से, ठीक, नॉलेज की बात हो रही है। या इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, मतलब कि वो एक डिसिप्लिन वाला पूरा व्यक्ति हो, एकदम सख्त हो, स्ट्रिक्ट हो। चारों में से एक आइडियल टीचर, आप खुद इसको अपने पे लेके समझो कि आप किसको अपना आदर्श मानोगे। एक ऐसे शिक्षक को मानोगे जो पूरा क्लास में, मतलब चारों में से आप समझो, दिखाओ, बताओ कि क्या आंसर सही हो सकता है। इसका राइट आंसर मैं आपको तो बताऊंगी ही, ठीक। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। एक जो आदर्श शिक्षक होता है वो आपका अच्छा दोस्त भी होता है। आज आप उसे अपनी मन की बात बोल सकते हो, वो आपकी काउंसलिंग भी कर देगा, सही गलत भी बता देगा। फिलोसोफर भी होता है, दर्शन शास्त्र भी होता है, क्योंकि उसको होते हैं काफी सारी चीजों के बारे में नॉलेज। गाइड जो होता है वो आपको सही रास्ता दिखाता है, आपके अंदर का जो अज्ञान है उसको मिटाता है, या जो अज्ञान है उसको थोड़ा सा और अच्छा करके उसको ज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित कर देता है, ठीक। तो ये तो आज हमने समझा कि ब्लेंडेड लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लर्निंग और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स थे, और अलग अलग कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने। जो आज हमने दो मैच द कॉलम किए हैं उसमें आपने कुछ एडिशनल सीखा, समझा कि वो भी फिलोसोफर हैं और उन्होंने क्या क्या फिलोसफी दी है, वो इंपॉर्टेंट था। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, इस वाले को भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, और आज के सेशन की जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखो, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। 15 दिन में आपकी तैयारी करानी है बहुत बेहतर। ये काम तभी हो पाएगा जब सब लोग मिल करके कर पाओगे, मतलब मैं सेशन तो ले रही हूँ बट आप देखोगे ही नहीं तो आप ही किस काम का, ठीक। तो वो एक बात है। बाकी जो दिसंबर, अभी तो आप एग्जामिनेशन, चलो हम लोग बहुत क्रक्स और क्रिस्प वे में सेशन करा रहे हैं, फिर दिसंबर वाला जो होगा उसमें डिटेल में, डीप में एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए करेंगे। तो अभी तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन वाले चल रहे हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है उसको ही कर रहे हैं, ठीक। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट है, आप सभी लोग पैशनेट बनो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए। चैनल पे नए हो तो ये सारी चीजें करते रहना, अपना मोटिवेशन खुद बनिए। अपने मोटिवेशन के लिए डू नॉट सीक एनी एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल पीपल टू कम एंड टू मोटिवेट यू, नो। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, अपने टाइम टेबल बनाओ एंड ट्राई टू चैलेंज योर ओन टाइम टेबल, ओन अपने ओन कॉम्पिटिटर बनो। नेक्स्ट डे, आज जो चैलेंज बनाया है, नेक्स्ट डे ट्राई टू कम्पीट योर ओन स्ट्रेटेजी, ओन कॉम्पिटिटर बनो। किसी से बाहर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आप खुद के कॉम्पिटिटर बनो बस, ठीक है। अपना मोटिवेशन आपके अंदर में है, बिल्कुल हनुमान जी जैसे बन जाओ। कल स्टोरी सुनाई थी ना हनुमान जी वाली, बिल्कुल वही बन जाओ। तो थैंक यू गाइस इन दिस सेशन, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा आज के क्लास में। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगी शाम को एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, शाम का टाइम या रात का टाइम रखें, कैसा रखें थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग टाइम कुछ कुछ रखेंगे ताकि हम लोग बेहतर लर्निंग कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट है एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।